नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं वीसी खबर। यूपी में चुनावी माहौल गर्म है और चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टियों के नेता अलग अलग तौर तरीक़ों से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जनपद चंदौली में आगामी 2 मार्च को भारत के गृह मंत्री अमित शाह चंदौली में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं और उनकी यात्रा को लेकर के तैयारियों का निरीक्षण करें। यहाँ पे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं चंदौली की सियासत का हाल। सर, क्या है इस वक्त चुनावी हाल? हम सब लोग चुनावी मैदान में हैं जी। और जनपद की चारों विधानसभा की सीट हम जीत रहे हैं। जैसा कि मालूम हुआ है कि अमित शाह जी यहाँ उनकी चुनावी रैली होनी है, तो उनको लेकर के क्या व्यवस्थाएं चल रही अभी? देखिए, अमित शाह जी हम सबके नेता हैं जी। और भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और हम सब लोग चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पे 3 सीटों पे भाजपा का कब्जा रहा, जबकि सकलडीहा विधानसभा सीट जहाँ की कार्यक्रम यहाँ तय सुनिश्चित हुआ। क्या ये माना जाए कि यहाँ पे डैमेज कंट्रोल जो है कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि प्रभु नारायण की स्थिति मजबूत है कहीं ना कहीं वोट, क्योंकि यहाँ पे जो यादव मतदाता हैं वो काफ़ी हैं, उनकी वजह से वो उनकी राजनीति कहीं ना कहीं सटीक मानी जा रही है। तो क्या लगता है आपको, सकलडीहा में अमित शाह जी का इस विधानसभा में दौरा उसी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए है? देखिए, अमित शाह जी हम सबके नेता हैं जी। और जनता को भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों को बताने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक सकलडीहा विधानसभा में प्रभु नारायण जी की बात आप कह रहे हैं जी, तो 15 सालों में प्रभु नारायण जी ने सकलडीहा को ठीक ईमानदारी से लूटा है। लूटने में कोई कमी नहीं तो प्रभु नारायण ने छोड़ा है। और आप तमाम बिंदुओं को देखेंगे, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता कि समाजवादी पार्टी में जहाँ तक आपने कहा कि यादव की बात कहा, तो यादव प्रभु नारायण का कोई मजदूर नहीं है, कोई उनके पॉकेट का नहीं है। प्रभु नारायण अपने स्वयं विधायक, अपना भाई प्रमुख, जिला पंचायत, उनका बेटा, उनकी पत्नी, केवल परिवार ही राजनीति करे, यह प्रभु नारायण सहित समाजवादी पार्टी की कार्यपद्धति है। वही पद्धति सकलडीहा में भी उन्होंने लगा, लेकिन यादव मतदाता भी जिला पंचायत के चुनाव में देखिए, हम 3 सीटें जीते यहाँ सकलडीहा में। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आप देखिए क्यों प्रभु नारायण यादव का भाई भाग गया मैदान छोड़ करके, क्योंकि यादव मतदाताओं ने भी कहा कि प्रभु नारायण होश में आओ और तुम्हारा परिवारवाद नहीं चलेगा। जो समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की रोटी सेक रहे हो, अब जनता जान चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर भारी विजय हासिल होगी। प्रभु नारायण दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को रिटेन किया गया सूर्यमुनि तिवारी, जो कि हार के बावजूद 5 साल विधानसभा में बने रहे और जनता को वो मतलब समय दिए, तो उसका हमारी टीम जो सर्वे कर रही है, मतलब जगह जाते हैं तो उसका देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका भरपूर लाभ उनको मिल रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब टक्कर किस प्रकार की देख रहे हैं आप? ये टक्कर में नहीं है, नाला ग्राना है, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सूर्यमुनि तिवारी भारी मतों से विजय हासिल कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का हार जीत का अंतर कितने वोटों का होने वाला है आपको, आपके हिसाब से? अब देखिए, हार जीत का अंतर का जहां तक आप सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की एजेंसी आपकी घूम रही है, विगत दिनों बीते हुए परिणाम, जिला पंचायत का चुनाव, प्रमुखी का चुनाव, जनता का रुझान, भाजपा का काम, भाजपा का ईमानदारी, प्रभु यादव और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, ठेकेदारी प्रथा, लूटपाट, परिवारवाद, सारी चीज़ों का कंबाइन जब करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सूर्यमुनि तिवारी, हमको लगता है कि न्यूनतम 25,000 से ऊपर मतों से विजय हासिल करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। और बात कर लेते हैं अमित शाह जी की यात्रा को लेकर के, तो क्या अब तक तैयारियां चल रही हैं? अब दरअसल इस मैदान को हम लोग देखने आए हैं जी। और हमको लगता है कि लगभग 50,000 की भीड़ का यहाँ लक्ष्य है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी आएँ, जनता को संबोधित करें। उस संदर्भ में हमारे तमाम नेता, अरविंद पांडे जी, अजीत जी, शैलेंद्र कबीर जी, सभी नेतागण हमारे यहाँ आकर के सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 2 तारीख को जो सभा है वो सभा ऐतिहासिक बने और सकलडीहा के विकास में इस सभा का नाम दर्ज हो। और विजय तो हम हासिल कर चुके हैं। उस दिन तो 2 तारीख को हमको तिलक लगना है, जनता तो रिजल्ट दे चुकी है। आपने बताया 50,000 की भीड़ का लक्ष्य है, क्या कोविड को लेकर के मतलब कुछ ऐसा नहीं सरकार द्वारा मिली अनुमति कि 50,000 लोगों का लक्ष्य आपको?
अरे 50,000 जनता अमित शाह जी को देखने के लिए, सुनने के लिए आ जाएगी तो हम कोई बात। अरे लक्ष्य मैं जनता का रुझान जैसे देख रहा हूँ, गांव-गांव के लोग मानने वाले हैं, कोविड में मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, दूरी का पालन करेंगे, सब लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं। कोविड का पालन करते हुए जनता का सैलाब यहाँ उमड़ जाएगा तो उसको हम कैसे रोक पाएंगे। अपने लोकप्रिय नेता हैं तो लाखों भीड़ उमड़ रही है, 50,000 भीड़ आ जाएगी तो हम सब लोग तो सबको सावधान करें कि भैया कोविड में सावधान रहिए, अपने नेता को सुनिए लेकिन सावधान, मास्क लगा करके, सैनिटाइज करके दूरी का पालन करते हैं।